बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के कांठल क्षेत्र में आदिवासी समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। समाज की कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करने के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाओं और सामाजिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। इस अभियान का असर हाल ही की शादियों में साफ दिखाई दिया, जहां डीजे, दारू और सोने के लेन देन पर पूरी तरह रोक लगाई गई। युवाओं ने भी इस पहल का खुलकर समर्थन किया है। आज चौखला, कांठल और खंडलाई के 22 गांवों के आदिवासी समाज ने चिबुड़ा ग्राम पंचायत के बलरामपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस सभा में पंचगमेती, जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, मिट कोटवाल, साधु संत और प्रत्येक गांव के 2-2 सदस्य शामिल हुए। सभा में महिलाओं और पुरुषों ने एक स्वर में दारू, डीजे और सोने के लेन देन को बंद करने की मांग को दोहराया। चौखला, कांठल और खंडलाई के 32 गाँवों ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए इसे लागू किया। सभा में मेटकोटवाल और गांव के मुखियाओं ने शिक्षा को समाज के उत्थान का आधार बताया। उन्होंने कहा कि हमें समाज में जागरूकता लानी होगी। दारू, डीजे और सोने जैसी कुप्रथाओं को बंद कर हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं। युवा पीढ़ी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और सुधार कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का वादा किया। 80 वर्षीय कारिया दादा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुधार की शुरुआत कांठल से हुई है। चौखला, कांठल और खंडलाई के इस प्रयास को देखकर अन्य समाजों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी इस प्रेरणा के लिए सभा में मौजूद लोगों ने उनका सम्मान किया। यह 22वीं सफल बैठक थी, जिसमें कांठल, चौखला, खंडलाई, पाल चौखला के सभी लोगों का समर्थन मिला। यहाँ कांठल क्षेत्र से जो शुरुआत हुई थी आदिवासी समाज सुधार की, कारिया दादा के नेतृत्व में, और यहाँ खंडलाई चौखला और कांठल चौखला, 2 चौखलों की एक मीटिंग रखी है, जिसमें 32 गांवों के हमारे भाई उपस्थित है। इसी बीच राजेंद्र जी बताएंगे। राजेंद्र जी बताइए, आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार राजू भाई को हार्दिक आभार। आप हमेशा आदिवासी समाज के लिए तैयार रहते हैं। आज जहां पर भी जो हमारे आदिवासी महासमिति आदिवासी समाज की कुरीतियों को लेकर जो एक सुधार का काम हो रहा है इस कांठल क्षेत्र से, आप हमेशा तैयार रहते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक हमारे कांठल क्षेत्र चिबुड़ा गांव में ये बैठक हुई है और कालिका माता मंदिर के प्रांगण में ये 22वीं मीटिंग हमारे कांठल क्षेत्र से हो रही है। उसमें बहुत सारे बिंदु को भाई लिया गया है, इस गांव में क्या सुधार करना, किस तरह से करना है। बाकी हमारा जो सुधार आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी समाज में कांठल क्षेत्र से ये बीड़ा जो उठा है, ये जो भाई समाज के लिए जो कुरीतियों के लिए ये काम हमने बीड़ा उठाया है, तो ये काफ़ी सुधार हुआ। इसमें 80% सुधार हो चुका है। बाकी जो सुधार 20% बाकी है, इसके लिए हमारा समाज एकजुट है। उसमें न राजनीतिक है, न कोई धार्मिक बात है, न कोई दूसरा काम है। बाकी सिर्फ कुरीतियों को लेके इसमें सोना जो है हमारा आदिवासी समाज में गोल्ड अभी बंद किया है। चांदी का जो 1.5 किलो की जो रकम है वो भी काफ़ी सराहनीय, भाई बहुत अच्छा चल गया अभी कांठल में। इसी के साथ में पूरा जिला स्तर पे पूरे 10 पंचायत समितियों में ये कारवा चल रहा है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ में आज ट्राइबल क्षेत्र 5 जिलों के अंदर ये हमारा ये काम चल रहा है। काफ़ी आदिवासी समाज एकजुट हो रहे हैं। समाज की जो फिजूल खर्चे हैं और फिजूल खर्चों के लिए आज जो हमारा समाज पीछे आ रहा है, उसको लेकर ये समाज एकजुट हो रहा है। और आगे जो बहुत सारा हमें इस समाज एकजुट होने से और फिजूल खर्चों में जो फ़ायदा जो मिल रहा है, 20% बाकी है, उसके लिए हम आगे बहुत सारा काम करेंगे। और सभी भाइयों का एक ही कारवा है कि हमारा समाज में फिजूल खर्चे कम किया जाए, यही बात है। हमारे बीच युवा भी है, प्रकाश भाई बताइए, आज युवा भी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे कांठल क्षेत्र में आदिवासी समाज बलरामपुर में कालिका माता मंदिर में रखी गई। आज हमारे कांठल क्षेत्र के सभी पंचों द्वारा और सभी युवा साथियों द्वारा निर्णय लिया गया है। एक तो मुख्य तरफ से शराब और नशे से दूर रहेंगे और शिक्षा को कांठल क्षेत्र में अधिक से अधिक बढ़ावा देंगे और जो भी कुरीतियाँ समाज में हैं उसको हम सभी समाज के साथ मिलकर ख़त्म करेंगे। और आने वाले समय में कांठल और दोनों चौकलों में शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नत कार्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और समाज के सभी आज जनप्रतिनिधि आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वालों को और एकता समाज को बधाई देता हूँ। साथ ही मेरे कांठल क्षेत्र से पधारे हमारे गमिती बाबा भाई, सचिव लक्ष्मणलाल जी और मार साहब और समस्त गंगजी भाई, समस्त पधारे युवा साथी। हमने गत 2 वर्षों से ये जो बेड़ा पकड़ा कारिया बाबू के नेतृत्व में, हम आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं।
पढ़ाई लिखाई आगे बढ़े और ज़मीन स्तर पर जो हमारी खेती जो है किस प्रकार उसको बढ़ा दिया जाए और नशा मुक्ति जो नई पीढ़ी जो हमारे नशा मुक्त और नशा करती है उसको छुड़ाने के लिए और धरातल हम गांव-गांव फले में जाकर ये इनको ज्ञापन दे के भी इनको मीटिंग करके भी इनको सही रास्ते पे लाने का काम करें। गलत जगह पे नहीं जाना, नशा नहीं करना। साथ ही हमने पॉइंट नंबर 1 से 13 तक जो पॉइंट बनाए हैं आदिवासी समाज सुधार के लिए, चांदी से लेकर फिजूल जो खर्चे हैं इस खर्चे को बिल्कुल नहीं के बराबर करना, ताकि हमारी समाज और भी ऊपर आए और फिजूल खर्चा न करके अपना घर का परिवार और आगे बढ़े। इस प्रकार हम काम करना चाहते हैं और हमारे साथ युवा साथी भी है और डीजे पर प्रतिबंध, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे और भी आने वाले समय के जो बच्चे जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं वो पूरे प्रतिबंध लगा रखा हमने। साथ ही हमें समाज के प्रतिबंध में कुछ नहीं करता है, नहीं मानता, तो हम प्रशासन को भी हमारे हिसाब से सुविधा लेंगे और उनको भी मांग करेंगे कि हमको सुविधा दो आप। तो आने वाले समय के लिए और भी हम समाज को सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को पढ़ाना चाहते हैं और भी आगे बढ़े। एकता समाचार के हमारे राजू भाई को पहले से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज के हित के लिए वो बैठक होती है जहाँ भी वो तत्पर रहते हैं। उसके लिए हमारे सभी आदिवासी समाज के प्रवक्ता एवं जनसमूह द्वारा उनको बधाई देते हैं। बाद में मैं हमारे आदिवासी जो समाज के सुधार के लिए जो धरातल पर लागू किए उससे मैं बात करता हूं कि 24/9/2023 से हमने समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए हमारे संरक्षक श्री कालिया दादा के नेतृत्व में गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में और फलों में डोर टू डोर जा कर के इन 16 नियम बनाए हैं। 16 नियमों का घर और डोर डोर जा कर के उसका प्रचार किया है और हमारे समस्त भाई जो हमारे आदिवासी हैं और उनमें सब में ये जागरूकता पैदा हो गई है कि कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ हैं वो और हम उनके साथ हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि आगे बढ़ कर के हमारे इस आदिवासी समाज में कोई भी कुरीति न पनपे और न रहे, ये हमारी सबकी ये धारणा है। इसके और हमारे जो आदिवासी में जो शिक्षा के नेतृत्व में जो बड़ी कुरीतियाँ चल रही हैं उसको भी हम हमारी समाज में एक अग्रसर होकर के बात कर रहे हैं। वो समाज हमारे आने वाले पीढ़ी को सुधारने में एक हिस्सा बनेगी। जय हिंद। ये कुछ गलत गाड़ी घोड़े इन लोगों ने दे दिए हैं, रास्ते में जाके गिर के मर गए। किनका छोरा मर गया तो अमुक आदमी का बच्चा मर गया, आज कल उसका मर गया। ये डीजू के साथ जो झड़खंड के साथ मर जाते हैं, मर गए हैं। नाचने कूदने को जाते हैं शराब पी के, ये बिल्कुल शराब तो बंद ही किया जाए। आज से सभी भाइयों को कहता हूँ कि आज से शराब की अंगुलियों सीख रहे, मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा। यूँ और ये हमारी ये चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरी चैनल की बात जो है वो अमर रहे। बहुत धन्यवाद। हमारे कांठल क्षेत्र में करीबन 14-28 गांव हैं हमारे खडलाई और दोनों मिलकर के। तो हमने 2 साल से ये कारवा चला है कि हमारे समाज की जो पूरी इतिहास समाज सुधार के लिए हम जितने भी हमारे कालिया दादा के नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले समय में बच्चों को आगे बढ़ाने की काम करके हम, और जो व्यसनी है, जो व्यसन करते हैं, दारू पीते हैं, उनको रोकथाम कर रहे हैं। और भविष्य में हमारा समाज इसी जो गलत रास्ते पे चला है उसको सही रास्ते में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा समाज जितने भी ये कुरीतियाँ चल रहे हैं, कुरीतियों को बंद करके हमारे अच्छे मार्ग में लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पूरे समाज के मिल करके हम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ समय में हमारा समाज
आगे बढ़े और दुनिया में नाम कमाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में जहाँ शेड्यूल 11 स्टेट में शेड्यूल पड़ता है, तो ये संदेश जो स्टेट पढ़ते हैं वह शेड्यूल में मेरा संदेश जाए और समाज को सुधारे। और हमारा भविष्य में आने वाला समय एक ऐसा समय आएगा सुनहरा अवसर के कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो पिछड़े थे लेकिन वो सबसे आगे आ गए। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। हम करीब 2 साल से ये समाज का मीटिंग का जो निर्णय लिया है समाज सुधार के लिए, हम रात दिन काम कर रहे हैं। इसमें हमारे खड़लाई पालकी चोगला और हमारा कांटल चोगला दोनों मिल के, और जहाँ जहाँ भी हमारा समाज की जहाँ मीटिंग होती है लगभग 500 से ऊपर ही लोग होते हैं। और जो 500 से ऊपर जो लोग होते हैं वो तत्पर एकदम मतलब उनकी कहीं न कहीं समाज की चिंता है। और हम सब मिल के हमारा ये निर्णय है कि हमारा समाज ये जो फिजूल खर्चे में जो बर्बाद जो हो रहा है उसको सही रास्ते पे लाने का काम करेंगे। और कम से कम हमारी समाज सुधर गई है, कुछ लोग बाकी हैं, उसके लिए भी हम तत्पर मेहनत करेंगे और यही कार्रवाई हमारा आगे चालू रहेगा। और हमारी समाज को एकदम निस्वार्थ और हमारी समाज को एकदम सुधारेंगे और जो फिजूल खर्चा वो बंद कराएंगे। आज चिबुड़ा बलरामपुर में आदिवासी समाज सुधारक की जो बैठक हुई, इसमें जो गांवों से लोग आए उनको हार्दिक आभार एवं शुभकामनाएं। और हमारे गांव के लिए सौभाग्य की राय कि वो आए और कई समाज सुधारक और शिक्षा पर और बेरोजगार पर कई बिंदु पर चर्चा की गई। और सब बिंदु पर और हमारे गांव वाले उन बिंदुओं को अमल करके और समर्थन करेंगे।